बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया है हमारी हुकूमत का, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, उसको वागज़ार कराने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके जो साथी अपराइट जजेज़ हैं, वो उनकी जो कोशिशें हैं वो अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी खुलकर सामने आ चुके हैं। ना सिर्फ वो खुलकर सामने आ चुके हैं बल्कि उन समेत उनके जो साथी हैं और आईनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, उनके भी पांव अब उखड़ने लग गए हैं और अब एक उम्मीद सी पैदा हो गई है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम और जो बड़ी ये जो एक उम्मीद है लोगों की जो टूटी है वो शायद दोबारा जुड़ सके। इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के ऊपर वाज़ेह कर दिया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्या तहरीक इंसाफ अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस स्टैंड ले रहे हैं, तो क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जजेस को सपोर्ट करने के लिए एक अवामी तहरीक चलाने के मूड में है? देखते हैं आज के व्लॉग के अंदर, आपको बताते हैं कि क्या पीटीआई की अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम आपके इल्म में ही है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो ख़त्म करके जिस तरीके से आईनी बेंच को दे दिए गए, और आईनी बेंच जो है वो अब आप उसे कह सकते हैं कि एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट वो रह गई है। उसमें भी चुन चुन के जो काजी फायजिसा ग्रुप था उनके जजेस को जो है वो हुकूमत ने शामिल किया, या फिर यूं कहें काजी फायजिसा ग्रुप क्या, काजी फायजिसा भी तो एक मोरे ही थे। जो हुकूमत के जजेस हैं उनको उस बेंच के अंदर जो है वो शामिल किया गया और मर्जी के फैसले, मर्जी के का बेंच बनाकर और जो अहम तरीन केसेस हैं उधर बिठा दिए गए। और अब यही काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो हैं उनको कोई साथी जज नहीं मिल रहा था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साथ उनकी थोड़ी बहुत बनती थी, लेकिन अब दो नए जजेस जो ऐड कर दिए गए हैं, अब चीफ जस्टिस जो हैं वो उनके साथ बैठकर काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मतलब ये कि कर दी गई, और प्लान यही था कि इमरान खान या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक जितने भी केसेस होंगे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले तो काजी साहब ऑल इन ऑल थे, अब याह्या अफरीदी की शक्ल में और फिर अमीनुद्दीन साहब के साथ मिलकर मामला जो है वो मुकर्रर कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए, और अपनी मर्जी की जो चीज़ें हैं वो हासिल करना शुरू कर दी गई और एक कब्ज़े की सी सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई। कब्ज़ा इन अ सेंस के जब से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बनी है तब से लेकर अब तक जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, लेकिन इस दफ़ा हक मारा गया जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, और उनकी जगह के ऊपर जस्टिस याह्या अफरीदी जो कि तीसरे नंबर के जज थे उनको लगा दिया गया। अब पहले पहल तो जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो ऐसा लग रहा था जैसे वो जस्टिस मंसूर अली शाह को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट की बहाली, सुप्रीम कोर्ट के वकार की बहाली और जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अटैक किया गया है, जो कब्जा किया गया है, इसको ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। और पहले जो इक़दाम थे उनके वो भी नज़र भी आए, लेकिन बाद में वो खुलकर सामने आ गए। और हालिया जो एक टैक्स का केस है उसके अंदर बेंच जो तब्दील किया गया, इसको लेकर जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी हैं वो बड़े सीरियस हो गए, और जो एडिशनल रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट है नज़र अब्बास, उनको नोटिस कर दिया कि उन्होंने बेंच कैसे हटाया है, बेंच कैसे तब्दील किया है। जुडिशल आर्डर हो चुका था, जब जुडिशल आर्डर हो चुका है तो उसको कैसे आपने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए उसको तब्दील कर दिया। अब ये कहानी बढ़ गई है, अब ये कहानी जो है वो अदालती मुआवनीन तक पहुंच गई है। अदालती मुआवनीन के साथ साथ अटारनी जनरल ने भी आज जो समाअत हुई उसके अंदर थोड़ा सा हैंकी फैंकी करने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बिल्कुल पकड़ के सीधा किया। हामिद खान साहब को भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया, मुनीर मलिक साहब को भी किया गया, और अब इतलात ये हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बेंच है, ये बेंच अब हुक्म देगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के
कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को, बेंच की कमेटी को, कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर, अब लगता यही है, बज़ाहिर लगता यही है कि ये होने वाला है कि एक फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए। और फुल कोर्ट अगर तश्कील दे दी जाती है और जुडिशल आर्डर है, जुडिशल आर्डर को फिर जुडिशल आर्डर ही ख़त्म कर सकता है, उसको कोई एग्जेक्टिव आर्डर नहीं ख़त्म कर सकता। और बेशक जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अपनी कमेटी भी बुला लें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी भी बुला लें, या फिर आईनी बेंच वाले भी कमेटी बुला लें, लेकिन उनकी कमेटी की वैल्यू जो है वो जुडिशल आर्डर के ऊपर नहीं होगी, जुडिशल आर्डर उनसे ज़्यादा होगा। अब सिचुएशन ये है कि अगर जुडिशल आर्डर कर दिया जाता है, एक नई बहस शुरू हो जाएगी, ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी। फिर इसको नहीं तस्लीम करते तो फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, क्योंकि उस वक्त जो जजेस बैठे होंगे कमेटी के अंदर वो एज ए एग्जेक्टिव कमेटी बैठे होंगे, और यहाँ पर अगर जजेस को भी आज खुद अपना जो अपना से कह सकते हैं कि तौहीन अदालत की अगर कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू हो जाती है तो फिर एक नई सिचुएशन पैदा हो जाएगी। और ये तमाम तर जो सिचुएशन है वो नाजरीन सबको पता है कि याह्या अफरीदी साहब खुलकर सामने आए हैं, एडिशनल जजेस, ये सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी की, हाई कोर्ट्स अपनी मर्जी की, 57 के करीब मजीद जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर शामिल करने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सोचा, देखा कि यार ये तो इदारा तो बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख देंगे, जो सिस्टम है हमारा इंसाफ का निज़ाम है उसको बर्बाद करके रख देंगे। तो ये एक आखिरी अटैम्प्ट है और इस अटैम्प्ट से देखते हैं कि क्या निकलता है। लेकिन कोशिशें बड़ी की गई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो रिज़ाइन कर जाएं, जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चुप करके बैठ जाएं, इस सिस्टम के साथ शामिल कर दें। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह वो लड़ रहे हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं, वो अपराइट जजेस के साथ मिलकर इस सारी रिजीम का मुकाबला कर रहे हैं, और इस रिजीम के दिन भी बड़े थोड़े रह गए हैं। उसकी रीजंस बड़ी क्लियर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वाशगाफ अल्फाज में अपनी एस्टैब्लिशमेंट और अपनी अमरीकी फ़ौज और बाकी जो कुछ भी जंगें वगैरह हो रही हैं तो उनके ऊपर बड़े क्लियर उन्होंने स्टैंस लिया और ये कहा कि करप्ट एस्टैब्लिशमेंट वगैरह के सब जो उन्होंने हरकतें की हुई ख़त्म करेंगे। तो उनकी करप्ट एस्टैब्लिशमेंट की हरकतों में से एक हरकत पाकिस्तान के अंदर हुकूमत भी है, वो भी उन्हीं की ही मेहरबानी से हुई है। अब अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट तो यहाँ पर भी आएगा, अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी पड़ेगा, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अगर इस तरीके से इंटरनेशनली रिपोर्टेड फैसला की कर देती है, जिसे इंटरनेशनली बड़ा प्रोजेक्ट किया जाए, तो हालात जनाब याह्या अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन के लिए बिगड़ जाएंगे। और भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी बड़े कंसर्न शो कर रहे हैं कि इससे तो हमारा जो अदालती निज़ाम है, जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, उसका तो बेड़ा गर्क होने जा रहा है। और जो एक इदारों की आप इसे कह सकते हैं कि इदारों के दरमियान जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट अब ऐसा लगता है जैसे हुकूमत का एक मातहत इदारा बन के रह गया है, और इसके वक़ार को बहाल करने के लिए, इसको बचाने के लिए उन्होंने फ़ैसला ये किया है जजेस ने कि हम हर स्टेप इख्तियार करेंगे और लेके जाएंगे। और अगर ऐसी सूरत हाल में कोई पॉलिटिकली भी मूव शुरू हो जाती है तो फिर ये हुकूमत के लिए भी और जनाब याह्या अफरीदी और बाकी सब के लिए भी परेशान कुन सी एक बात हो जाएगी, क्योंकि जो पीटीआई को और इमरान खान साहब को इंगेज किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने तक मुज़ाकरात वगैरह के अंदर हम उनको उलझा के रखें, तो वो भी वक्त पूरा हो चुका है और पीटीआई ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। इमरान खान तो बेसिकली इसके हक़ में ही नहीं थे कि मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए, लेकिन वे आउट चाहिए था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गड़बड़ करके कोई और खौफनाक किस्म के स्टेप्स इख्तियार कर लें। तो बेहतर यही है कि हम मुज़ाकरात की तरफ जाएँ। तो मुज़ाकरात में भी एक छोटी सी डिमांड जो कि हुकूमत के लिए बड़ी भारी डिमांड है, जुडिशल कमीशन 9 मई 2023 के वाक़यात और 26 नवंबर 2024 के वाक़यात के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए और वो इस सारे प्रोसेस को, इस सारे मामले को जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेट करे और ज़िम्मेदारी जो है वो फ़िक्स करे। लेकिन वो हुकूमत मानने को तैयार नहीं है, ना सियासी असीरान को रिहा किया जा रहा है, ना ही बाकी डिमांड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी की जा रही हैं। तो फिर तहरीक इंसाफ ने भी अनाउंस कर दिया है नो कमीशन नो निगोशिएशन। तो पीटीआई ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हम अब मुज़ाकरात की जो चौथी वो होगी, आप उसे कह सकते हैं कि जो नशिस्त होगी, उसके अंदर हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और अगर चौथी नशिस्त के अंदर हिस्सा नहीं बनते और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से मतलब ये कि पीछे हट रही है और हुकूमत जो है वो डिमांड पूरी नहीं कर रही, क्योंकि बेसिकली तो रूगर्दानी हुकूमत कर रही है,
تو اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ تو اگلا سٹیپ بڑا کلیئر ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف پھر عوامی مارچ کرے گی، پھر کوئی بڑا سٹیپ لے گی، پھر اپوزیشن الائنس بھی بنائے گی اور پورے پاکستان کے اندر تحریک چلائی جائے گی۔ اب تحریک کا کیا ہو سکتا ہے، مختلف شہروں میں ہو، اضلاع کے اندر ہو، یا اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے، ریلی نکالی جائے، لیکن کچھ بھی ہو یہ ایک اناؤنسمنٹ ہونی ہے، اور اس کے بعد حکومت کی کہانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ آ چکے ہیں، امریکہ میں حکومت تبدیل ہو چکی ہے، تو پھر وہ والی کہانی نہیں ہوگی کہ لوگوں کے اوپر سرے عام فائرنگ کی جائے، گولیاں برسائی جائیں۔ اب وہ والی کہانی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف اگر میدان میں آ گئی تو یہ سارے، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ حقیقت میں عمران خان کے ساتھ مخلص ہو کر باہر نکل آئی، تو پھر حکومت کیا، ان کے جو سارے چمچے کڑچے ہیں یہ سارے آپ کو بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔